जय हिंद प्यारे बच्चों आज हम इस वीडियो में क्लास 9th मैथ्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप हमारे वीडियो का टाइटल देख सकते हैं, इसका टाइटल है मिड पॉइंट थ्योरम। ये थ्योरम क्वाड्रिलेटरल चैप्टर से ली गई है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्योंकि ये थ्योरम 4 to 5 मार्क्स के पेपर में आती ही आती है। तो आइए इस वीडियो में इस थ्योरम को हमारे स्टेटमेंट से लेकर प्रूफ तक डिस्कस करते हैं और इस तरीके से डिस्कस करते हैं कि आपको कहीं भी कोई डाउट ना रह जाए और आपको ये थ्योरम रटनी ना पड़े। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट क्या कहती है इसकी? द मिड पॉइंट थ्योरम स्टेट्स। पहला तो मिड पॉइंट थ्योरम है, तो मिड पॉइंट से ही आपको पता लग गया कि इस थ्योरम के अंदर हम मिड पॉइंट का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो मिड पॉइंट थ्योरम स्टेट्स दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स। तो ये ट्रायंगल है, ठीक है, इसके दो मिड पॉइंट बना देते हैं। ए बी का मिड पॉइंट सपोज डी है, ठीक है, और ए सी का मिड पॉइंट ई है। इन दोनों को जब हमने ज्वाइन किया, ठीक है, तो एक और साइड बन गई। ठीक, तो यही कहते हैं कि जब मिड पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं डी और ई को, तो ये जो ट्रायंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होगी। थर्ड साइड कौन सी? बी सी, क्योंकि ये दो मिड पॉइंट तो ऑलरेडी दो साइडों पर बन गए हैं। ए बी पर डी बना है और ए सी पर ई बना है, तो थर्ड साइड कौन सी बची? बी सी। ठीक है, तो ये जो हमने डी ई बनाया है ये बी सी के पैरेलल हो एंड इक्वल टू द हाफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, और बी सी का हाफ होना चाहिए। तो प्रूफ क्या है? पहली चीज़ जो हमने डी ई बनाया है दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करके, वो बी सी के पैरेलल हो। दूसरी चीज़ जो डी है वो बी सी का हाफ हो। तो ये थे हमारे टू प्रूफ कि हमें जो प्रूफ करना है। अब बात करते हैं, हमें इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हम कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं क्या करनी पड़ेगी हमें। कंस्ट्रक्शन आपको क्या करनी है कि सी पॉइंट से, ठीक है, इसी ट्रायंगल ए बी सी के अंदर, आप चलो ट्रायंगल भी मेंशन कर लो, इन ट्रायंगल ए बी सी थ्रू सी पॉइंट से, ठीक है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए बी। पहली कंस्ट्रक्शन आपको क्या करनी है, सी से आपने कोई ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो इस ए बी के पैरेलल हो। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इसका नेम कर दिया एफ। ठीक है, लाइन ए बी के पैरेलल हो। फर्दर एक्सटेंड करना है हमें डी ई को, एक्सटेंड डी ई, ठीक है, सच डैट, ऐसे एक्सटेंड करना है सच डैट इट मीट्स एट एफ एंड, ठीक है, जैसे इसको हमने एक्सटेंड किया तो ये कहाँ मिले? एफ पे मिले। ठीक है, जैसा कि आपको मैंने बना के दिखा दिया। तो दो कंस्ट्रक्शन करनी, सी एफ जो ए बी के पैरेलल हो और डी ई को आपने एफ तक मिला देना है। अब चलते हैं हम आगे प्रूफ पर। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अभी तक जो हमने स्टेटमेंट की है, स्टेटमेंट, डायग्राम और कंस्ट्रक्शन, ये है पूरी 2.5 मार्क्स की। अब हम बात करेंगे प्रूफ की। ठीक है, प्रूफ के लिए सबसे पहले हमें पता है कि डी मिड पॉइंट है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, मैं एक बार डायग्राम फिर से बना लेता हूँ। ए बी सी डी ई, इसको हमने फर्दर एक्सटेंड किया था एफ तक। ठीक है, तो डी ए बी का मिड पॉइंट है, तो जो ए डी होगा वो डी बी के इक्वल होगा। मिड पॉइंट यही काम करता है कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ई भी मिड पॉइंट है ए सी का, ठीक है, यानी कि जो ए ई होगा वो ई सी के इक्वल होगा। दो चीज़ें मिल गई। अब हमें लेनी है ट्रायंगल दो, एक ये ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड
ट्रायंगल CEF। ये हमने क्यों ली है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इन दोनों ट्रायंगल को लेने से हमारे पास हम बाय CPCT लिख सकते हैं क्या, ADCF के इक्वल और DEDF के इक्वल। इसका क्या यूज़ है मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें कुछ एंगल्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे 1 2 3 4। ठीक, अब एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 होगा, इसको हम कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 होगा, पैरेलल लाइंस के बीच में एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनता है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एंगल 3 इज इक्वल्स टू 4। फिर हमने कहा था E मिड पॉइंट है, ये हमने लिखा हुआ, तो AE इज इक्वल्स टू EC हो गया, क्योंकि E क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, अभी 3 कंडीशन होती है हमारी, दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल CEF के। क्राइटेरिया क्या लगा, 2 एंगल हैं, एक ये और एक साइड है, इसको हम लिखेंगे एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से। अभी दोनों ट्रायंगल जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुई तो हम लिख सकते हैं DE इज इक्वल्स टू EF, क्योंकि ये इन दोनों ट्रायंगल का पार्ट है, और AD इज इक्वल्स टू CF बाय CPCT। CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, ये दोनों हमने इक्वल कर दिए। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ और देखने वाली है, हमने ऊपर अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को देखें, इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग AD किसके इक्वल है, DB के। ठीक, अब अगर हम इन दो इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, AD इज इक्वल्स टू CF और AD इज इक्वल्स टू DB, तो यहाँ से हम कंक्लूड करते हैं कि जो BD होगा यानी कि DB होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, CF के। तो जैसे ही DB CF के इक्वल हुआ तो हम कह सकते हैं कि ये जो BCFD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में ही बता दिया था कि AD CF के पैरेलल है, इसका मतलब BD भी CF के पैरेलल है। BD और CF को हमने ऑलरेडी पैरेलल कर दिया था। अब बचा क्या, इक्वल प्रूफ करना था। इक्वल प्रूफ होते ही BCFD क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। जैसे ही BCFD एक पैरेललोग्राम बन गया तो वहाँ से हम कह सकते हैं कि जो DF होगा, ठीक है, वो BC के पैरेलल होगा। क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया है कि जो BCDF क्या है, एक पैरेललोग्राम है। हमने प्रूफ कर दिया, प्रूफ ये किया हमने, BCFD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। रीज़न क्यों, क्योंकि DB और CF को हमने क्या कर दिया, इक्वल प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब एक प्रूफ तो हमने जो करना था, पहली कंडीशन प्रूफ हो गई। अब हमें पहुंचना है दूसरी पर। दूसरी क्या कहती है, अब अगर ये वाली जो, मैं इसको ब्लू से कर देता हूँ, अभी हमने इसको कहा है कि ये पैरेललोग्राम BCFD। ठीक है, अगर पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है, यानी कि जो DF होगा वो BC के इक्वल होगा, DF BC के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि BCFD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक, फर्दर मैं DF को कैसे लिख सकता हूँ, DE प्लस EF। अगर आप इमेज में देखें तो DE और EF को जब मैं प्लस करूँगा तो DF बनता है पूरा। ठीक है, और मैंने अभी ऊपर बताया था कि जो DE है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, DE के। तो EF की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, DE ही लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमने प्रूफ किया, देखो ना, DE इज इक्वल्स टू EF। मैं इसको रेड से कर देता हूँ सर्कल, बाय CPCT से हमने प्रूफ किया था। ठीक है, इसलिए मैंने DE की जगह क्या लिख दिया, सॉरी EF की जगह DE लिख दिया। अब DE कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। अब इस 2 को आप दूसरी साइड ले जाओ तो ये हो जाएगा हाफ BC। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो ये था प्यारे बच्चों एक छोटा सा वीडियो, पर बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो। ठीक है, कुछ नहीं करना है, मैं एक बार फिर से डायग्राम समझा देता हूँ। आपने ट्रायंगल CF कंस्ट्रक्ट किया, E को F तक मिला दिया, फिर इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते ही हमारे ये दो DE इक्वल टू EF हो जाएगा और AD इक्वल टू CF हो जाएगा।
वहाँ से इक्वेट करके हमने डी बी को सी एफ के इक्वल रख दिया। फिर हमारा बी सी एफ डी क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम बनते ही इसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होंगी, उसी ऑपोजिट साइड को हमने इक्वल रख के जो हमने सिंपलिसिटी से प्रूफ किया था कि जो डी ई है वो ई एफ के इक्वल है, तो डी ई एफ की जगह मैंने डी ई कर दिया, 2 बार डी ई हो गया, तो मैंने फर्दर सॉल्व करके इसको प्रूफ कर दिया। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।